अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी, तो नाज़रीन 187 बॉलम ने हमें जितना हैरान और परेशान किया है, उतना ही 188 बॉलम में भी क्या होगा नया सस्पेंस आइए हमारे साथ जानते हैं। सबसे पहले तो अरहान और अलाउद्दीन की बात करें तो ये दोनों एक-दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं और आने के बावजूद आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरहान भाई अलाउद्दीन को कहता है कि काई कबीले की बका के लिए हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा, जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि मैं यहाँ से किसी सूरत नहीं जाऊँगा। अगले लम्हे में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बुरहान साहब कहते हैं जरको दाई को कि शहादत से भागने वाला एक बार भागने वाला हर बार भागता है भाई। जिस पर जरको दाई कहते हैं कि तुम अपने अल्फाज वापस लाओगे या यहाँ पे लड़ाई होगी। तो इस बात पे इनके दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और इसके साथ हम देखते हैं जंगल में एक खातून नकाब पोश जाती मिलती है और वो जब अपना नकाब हटाती है तो वो बेगम खातून होती है जो कि कह रही होती है और डांस साहब के पास लेके जाती लाती है और कहती है कि मैं अपना कबीला उस्मान के से निकाल कर तुम्हारे पास लेकर आऊँगी। ये जंग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। दूसरे ही सीन में हम लोग ये देखते हैं कि मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होता है, जहाँ पे एक नया सिपाही कमांडर कमांडर गलादोस भी वहाँ पे अपने सिपाहियों के साथ मौजूद हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मंगोल कमांडर गलादोस को कहता है कि अलजैतो जो सोना चाहता है वो अगर ना लेकर गया तो हमारे सर गिर जाएँगे गलादोस, ये जान लो। दूसरे सीन में हम लोग ये देखते हैं गलादोस अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले के सिपाहियों पर हमला कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं, जहाँ पे गलादोस कहता है सिपाहियों इन सारे सिपाहियों को मार डालो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोचा सरदार आता है और आगे कहता है कि तुम लोगों को ये हाल किसने किया? मुझे सिर्फ़ एक बार उसका नाम बता दो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाला खातून उस्मान साहब को कह रही होती है कि तुमने अलाउद्दीन, फातिमा और बुरहान के साथ-साथ मुझे भी कुर्बान किया है उस्मान। जिस पर उस्मान भाई रिप्लाई दे देते हैं कि मैं सिर्फ बाप नहीं हूँ बल्कि मैं एक रियासत का सरदार भी हूँ उस्मान। और जिस पर बाला कहती है कि तुम्हारा वक्त आने पर दिल तुम्हारा भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और तुम्हें ये अंदाज़ा होगा तुमने क्या किया। ये कहने के बाद वो दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं और उस्मान भाई अपनी जगह पे खड़े होकर एक रियासत के वजीर की तरह सोचना पड़ते हैं। ये कहकर हमारा ट्रेलर इख्तिताम पर पहुंचता है। अब नाजरीन आपको हमारा ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ हमारे ट्रेलर के लिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करें।